दोस्तों साथियों, ये घटना हम हमीरपुर की लाए हैं और बड़ी दुखद बात यह है कि हम आपको कैसे बताएं कि एक लड़की जो है अपने पापा को फ़ोन करती है। कहती पापा कफन लेकर के आ जाओ। और इतना कहने के बाद अपने 2 साल के बेटे के साथ गांव से 2 किलोमीटर दूर एक नीम के पेड़ पर एक ही साड़ी के फंदे से माँ बेटे फंदे में झूल गए। पहले फंदा बनाया, बच्चे के गले में डाला और खुद फंदे में लटक करके मर गई। दोस्तों साथियों, एक घटना जिस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को सड़कों पर जगह नहीं मिल रही थी, कोई सामने निकल रहा था, कोई इधर निकल रहा था। तो वो तस्वीर पेपर में आई थी, शायद आप सब लोगों ने देखा भी हो। पति पत्नी बहुत ही पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन ज़िंदगी से किस तरह हार गए थे। लॉकडाउन में कोई सवारी नहीं मिली थी, कहीं भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। एक जंगल दिखाई पड़ रहा था, 2 बेटे थे, दोनों बेटों की पहले फांसी लगाई या साथी लगा ली हो। तो पति पत्नी भी फंदे से झूल गए थे और दोनों बच्चे जो है उनके फंदे से एक ही पेड़ पर लटके नजर आए थे। तो कौन सा ऐसा दुख होता है कि लड़कियां जो है सह नहीं पाती हैं, क्योंकि हम जिस हमीरपुर की ये घटना बता रहे हैं, तो लड़की का पति जो है गुजरात में नौकरी करता था, सास और ससुर से घर में, और अक्सर तूतू महिमा सास से हुआ करती थी। हो सकता है सास ज़्यादा कुटिल भावना रखती हो, और किस बात को ये लेकर के झगड़ा हुआ करता था ये नहीं मालूम। ये घटना जो है हम आपको बता दें, अमर उजाला में पेपर में छपी थी, उससे मैंने ली है। और इस पर हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से दुखी एक लड़की अपने बाप को सूचना देती है कि पापा कफन लेकर के आ जाना। अगर पति होता तो भाई पति के साथ जो है उनके जो है किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, ये कितना। और आप भी, ये बहुत ही मोटी बात है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो आप ये समझिएगा कि उसको कितना बड़ा दुख होगा, जीवन से कितना वो हताश हो गया होगा जो सुसाइड करता है। कोई सुसाइड जब करता है तो सुसाइड नोट लिखता है, कोई फ़ोन करके, कोई अपना वीडियो बना करके सुसाइड करता है। कितना दुख वो समेटे होते हैं, जब सुन के दुख हृदय में समाए नहीं संभलता है, तब वो ज़िंदगी के आखिरी सांसें बंद कर लेते हैं। चाहे गोली मार करके, चाहे जहर खा करके, या फंदे में लटक करके, या ट्रेन के आगे फांद करके, या छत के ऊपर से कूद करके। ये तमाम मरने के अपने अपने ढंग होते हैं, और कैसे लोग मरते हैं ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये जो है हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के नूरामन का डेरा, चूरामन का डेरा निवासी शिल्पी 26 और अभी 26 साल की उम्र थी कि शादी 4 साल पहले फतेहपुर बकेश्वर थाना क्षेत्र के बुद्धि पाल निषाद से हुई थी। उनके पति का नाम था बुद्धि पाल निषाद। महिला को 2 साल का छोटा बच्चा था। पति बुद्धिलाल गुजरात के सूरत शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। पति 1 माह पहले आया था और कुछ दिन रह करके पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार से रह करके वो फिर अपना गुजरात चला गया था। परिवार में सास कलावती, ससुर राम अवतार रहते थे। परिवार में ज़्यादातर कलावती से ही, यानी सास कलावती से ही तू मैं हुआ करती थी। और एक दिन जो है 10 बजे के करीब इतना भयानक सास और बहू में झगड़ा हुआ कि उसको जिंदा रहने की उसकी आस पूरी पूरी टूट गई, और वो अपने बच्चे को लेती है
और चल पड़ती है। हो सकता है पहले मायके की तरफ चली हो कि मायके चले जाएं, फिर सोचे हो लड़ झगड़ करके आ रहे हैं तो मायके वाले आखिर क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये देखो लड़की अब 26 साल की 2 साल का बच्चा है और चली आ रही है अकेले, क्या मामला है, लड़की गलत है, क्या कारण है। रास्ते में बैठे बैठे सोचा होगा और इसके बाद उसने जो है अपने बाप को फ़ोन लगाया हो कि पापा कफन लेकर के आना। आप सोचिएगा कि बाप ने जब सुना होगा कि कफन लेकर के आना तो वो कुछ समझ नहीं पाया होगा कि कफन का मतलब क्या है। और उनके बाप जो थे संताराम ने तुरंत ही जो है अपने समधी को फ़ोन मिलाया और इसके बाद बुद्धिलाल को फ़ोन मिलाया, बताया कि ऐसा ऐसा हमारी लड़की ने कहा है। अब लड़की के ससुराल में कलावती के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो जानती थी कि आज हमने न जाने जो भी कटी जली ऐसी ऐसी बातें कह दी है, हो सकता है इसकी वजह से। अब लोग जो है दौड़ पड़े चारों तरफ, लोगों से पूछते पूछते पहुँचे कि कहाँ गई, किधर गई, किधर गई, इधर गई, इधर गई। लास्ट में एक रास्ते के जंगल बाग में जो है पेड़ पर जो है वो माँ और बेटे दोनों एक ही साड़ी के फंदे में लटके थे। आदमी क्यों नहीं अपने अंदर परिवर्तन लाता है, एक शांत स्वभाव का हो जाता है और एक दूसरा पक्ष जो है उस पर हावी होने का प्रयास किया करता है। और जैसे उसकी दिनचर्या बन गई हो कि दूसरे पक्ष पर जो है हावी होने की, हर वक्त उसको कुटिल नीति से देखना, हर वक्त कटुता भरी बातें कहना, तो वो जीवन से लोग हताश हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों साथियों, यहाँ बात सिर्फ इसलिए आई कि पापा कफन ले आना। बाप समझ भी नहीं पाया और उसके बाद बेटी जो है सचमुच उसको, बाप जब आया होगा नहीं लाया होगा कफन, तो बाद में पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, बाद में कफन उसको दिया गया होगा। लेकिन अपने शब्दों को जो है उसने अच्छा सा सत्य करके दिखा दिया कि पापा कफन ले आना। एक बाप को अपनी बेटी पर उसके शब्दों द्वारा कफन लाना कितना उसको मायूस किया होगा, कितने दर्द समाया होगा, कैसे बाप कफन लाया होगा, कैसे उसकी अंतिम क्रिया की होगी, ये बहुत ही सोचनीय बातें हैं। अब अंतिम क्रिया जो है हो सकता है बुद्धिलाल सूरत से आया हो तब उसकी अंतिम क्रिया की गई हो, इसके विषय में हमें कोई सूचना नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।